रघुवंशी मेंशन। कबीर और पायल दरवाजे पर खड़े थे। वो अंदर जाने को हुए ही थे कि तभी वहीं रुक जाए। एक व्यक्ति जो सीढ़ियों पर खड़ा था, जिसकी उम्र करीब 56 से 57 के आसपास होगी, गुस्से से कबीर को घूर रहा था। कबीर सर उठाकर सामने बाईं तरफ बनी सीढ़ियों पर खड़े उस व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति को देखने के बाद भी कबीर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। कबीर के हाथ पायल की हथेलियों पर कस गए थे। पायल ने पहले कबीर को देखा, फिर अपने उस हाथ को जिसे कबीर ने कसकर थाम रखा था। फिर सामने देखने लगी जहां से वो व्यक्ति सीढ़ियां उतरने लगे थे। वो सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आए और कबीर के सामने आकर खड़े हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा इस घर में कदम रखने की, और वापस लौटे भी तो शादी करने के बाद। तुमने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा कि बहू को घर लेकर आ रहे हो, अच्छी तैयारी करके रखें। कहकर वो व्यक्ति मुस्कुरा दिए और मुस्कुराते हुए अपनी दोनों बाहें फैला दी। कबीर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वो जल्दी से उस व्यक्ति के गले लगे हुए। सॉरी डैड। पायल आश्चर्य से दोनों को देखे जा रही थी। कबीर उस व्यक्ति से अलग हुआ। डैड, आप लंदन से वापस कब आए? बरखुदा, पहले हमें बहू का स्वागत तो करने दीजिए, फिर बैठकर अच्छे से बात करेंगे, उस व्यक्ति ने कहा, जिनका नाम विशाल रघुवंशी था। विशाल जी ने मुड़कर पीछे आवाज लगाई, सुनीता, बहू के स्वागत की तैयारी शुरू करो। सुनीता उस घर की मेड थी। विशाल जी की आवाज पर सुनीता जल्दी से चावल से भरा कलश और कुमकुम के पानी से भरी थाल लाकर दरवाजे पर रखा और खुद हल्दी के पानी वाली थाल लेकर खड़ी हो गई। ये सब देखकर पायल के भी चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। पायल ने चावल वाला कलश गिराकर हल्दी की छाप एक दीवार पर लगाई और फिर कुमकुम वाले पानी में पैर रख अंदर आ गई। अंदर आते ही पायल और कबीर ने झुककर विशाल जी के पैर छुए। विशाल जी ने भी दिल से ढेरों आशीर्वाद दिया। कबीर, तुम बहू को लेकर कमरे में जाओ, तुम दोनों भी अब जाकर आराम करो, कहकर विशाल जी भी अपने कमरे की ओर बढ़ गए। कबीर, तुमने कभी बताया नहीं अपनी फैमिली के बारे में। पायल ने कबीर की तरफ देखा, जो उसे ही देखते हुए मुस्कुरा रहा था। पायल के पूछते ही कबीर पायल के नजदीक आया और उसकी कमर पर एक हाथ रख उसे झटके से खुद से चिपकाते हुए, तुम्हें नहीं लगता स्वीट हार्ट कि तुमने ये सवाल कुछ ज्यादा जल्दी ही नहीं पूछ लिया? और वैसे भी आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तो हमारे फर्स्ट नाइट पर हम ये सवाल जवाब सारे किनारे रख कुछ नई प्यारी सुनहरी यादें बनाते हैं। सो स्वीट हार्ट, लेट्स हैव फन, कहकर कबीर ने पायल को अपनी गोद में उठा लिया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। पायल के दोनों हाथ कबीर के गर्दन के चारों तरफ लपेट गए। वो एकटक कबीर के चेहरे की तरफ देख रही थी। कबीर की नजरें भी पायल के चेहरे पर ही टिकी थी। कबीर पायल को अपनी गोद में लिए हुए अपने कमरे में आया तो देखा पूरा रूम फ्लावर और कैंडल से डेकोरेटेड था। पूरे कमरे में ऑर्किड के फूलों की अच्छी खुशबू बिखरी हुई थी। पायल पूरे रूम को बस देख रही थी। देख क्या रही थी, वो तो उसमें जैसे खो गई थी। तभी कबीर अपने रूम का दरवाजा अंदर से लगाकर पलटा तो देखा कि पायल अब भी खोई हुई नजरों से पूरे रूम को देख रही थी। वो उसके पास आया और उसे पीछे से अपनी बाहों के घेरे में भर लिया, फिर अपने होंठ उसके कान के पास ले जाकर, स्वीट हार्ट, ये सब तुम्हारे लिए ही है, कहकर कबीर ने पायल के कान पर किस कर लिया। पायल की आंखें बंद हो गई। कबीर अपने होंठ अब पायल की गर्दन पर किस करते हुए, स्वीट हार्ट, बी रेडी क्योंकि आज तुम बहुत थकने वाली हो। फिर से कबीर पायल को गोद में उठाकर अपने बेड की तरफ बढ़ गया। कबीर की बातें सुनकर पायल की धड़कन बेहद बढ़ चुकी थी, जिसे कबीर अच्छे से सुन पा रहा था। वो मुस्कुराया और पायल को बेड पर बैठा दिया। धीरे धीरे कबीर पायल के ऑर्नामेंट्स भी उतार रहा था। कबीर पायल की एक कान की इयररिंग्स निकालते हुए पायल के उस कान पर किस कर रहा था। फिर कबीर पायल के दूसरे कान की इयररिंग्स निकालने के बाद उस पर भी अपने होंठ रख दिए। पायल भी अब कबीर के छुअन से मदहोश हुई जा रही थी। उसके दोनों हाथ कबीर के कंधे पर कस गए और अब उसकी आंखें बंद थी। कबीर ने जब उन हाथों को देखा जो उसके कंधे पर कसे हुए थे, उसे देख मुस्कुरा दिया। फिर उसकी बंद आंखों को देख उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर पायल की आंखों पर अपने होंठ रख दिया। फिर इस तरह दूसरी आंख पर होंठ रखकर वो उसकी छोटी सी नाक पर किस कर लिया। कबीर पायल को बहुत सॉफ्टली किस कर रहा था। फिर उसके दोनों गाल पर किस करते ही कबीर ने पायल के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। वो उसे पैशनेटली किस कर रहा था। पायल भी उसका पूरा साथ दे रही थी। फिर 5 मिनट बाद वो पायल के होठों को छोड़ा और फिर पायल को बिस्तर पर लिटाते हुए खुद को और पायल को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। राठौर पैलेस शब्द अब भी वैसे ही दरवाजे की तरफ एकटक देख रहा था। वो उठा और वॉशरूम के दरवाजे के पास आया, उस पर नॉक करते हुए।
ईशी तुम ठीक हो, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज लिसन मी ईशी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। शब्द वॉशरूम के दरवाजे पर नॉक करते हुए बोल रहा था। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला तो देखा इशिका पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसने अपने उसी कपड़े में ही शॉवर लेकर बाहर आई थी। शब्द ने उसे देखा तो जल्दी से एक टॉवल और बाथरोब लेकर उसकी तरफ आया। इशी तुम तो बुरी तरह से भीगी हुई हो, लो टॉवल लो, खुद को सुखाकर बाथरोब पहन लो और क्लोजेट उस तरफ है, तुम जाओ, तुम्हारे कपड़े वहीं है। राधिका ने कल ही तुम्हारी अलमारी सेट कर दी थी, जाओ, शब्द बोला और रूम से बाहर चला गया। इशिका बस शब्द को जाता हुआ देखती रही। उसकी आंखें फिर से भर आए। कहते हैं अगर एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत करता हो तब भी उस इंसान के साथ एक छत के नीचे जिंदगी गुजारना मुश्किल लगता है, लेकिन जब बात प्यार की हो तब। कहकर इशिका चुप हो गई, फिर टॉवल और बाथरोब के साथ वापस वॉशरूम में चली गई। शब्द बाहर गार्डन में बैठा कुछ सोच रहा था जब उसके कंधे पर उसे किसी के हाथ महसूस हुए। वो पलटा तो देखा राहुल खड़ा था। शब्द राहुल के कसकर गले लग गया था। राहुल के भी हाथ शब्द की पीठ पर थपथपाने लगे थे। वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है और इन सब का दोषी वो मुझे मानती है, और उसने मुझसे कहा कि मैंने उससे धोखे से शादी की है, उसे धोखा दिया है, मगर मैंने तो उससे प्यार किया है, सच्चा प्यार। कहते हुए शब्द की आंखें भीग गई। शब्द संभाल, उसे थोड़ा वक्त दे, वो सब समझ जाएगी। राहुल ने उसकी पीठ थपथपाया। तभी वहां राधिका भी आ गई। उसकी भी आंखें भर आई थी। वो आज अपने शब्द भाई को ऐसे कमजोर टूटा हुआ देख उसका भी दिल टूट रहा था। शब्द संभाल और जा भाभी के पास, उसे भी तुम्हारी जरूरत है, चल जा। राहुल शब्द से अलग हुआ और उसे वापस अंदर भेजते हुए धक्का दिया। राधिका भी राहुल के सीने से लगकर रो दी थी, मगर राहुल नम आंखों से शब्द को जाते हुए देख रहा था। जारी है। लेखिका प्रियंका आज का गुप्ता। भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।